नमस्कार। आज हमारा टॉपिक का जो विषय होगा वो होगा वैकेंसी से रिलेटेड कि वैकेंसी कितनी होने वाली है, क्या मैम की वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, कितनी वैकेंसी बढ़ सकती हैं, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट होते हैं ना, जो पहली बार इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उनको ये बड़ा डाउट होता है कि मैम इतनी कम वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी में हम कैसे सिक्योर कर पाएंगे इस जॉब को, तो क्या हाल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ रखा है। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि ऐसे भी होते हैं जो न्यू व्यूअर होते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं देखा होता है उन्होंने चैनल, उनको नहीं पता होता है। लास्ट डेट जो इसकी 15 है, तो क्या ये 15 एक्सटेंड होगी? तो इसका आंसर है नहीं, एक्सटेंड नहीं होती है। 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना था, बट ये काफ़ी पहले एसएससी ने दे दिया। एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन था वो तो पहले दे ही दिया, इन्होंने एग्ज़ाम भी पहले दे दिया, जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम होने के लिए इन्होंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि हम ये तो देख लेते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ कि यस, अगर मैं इसका आंसर आपको कह दूँ कि यस आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो क्या ये इतना काफ़ी होगा? वरना आप इस वीडियो में कर ही क्या रहे हैं? इतनी सी बात के लिए मैम आपने पूरी ऐसी वीडियो बना दी, इसका फ़ायदा क्या हुआ? चलो हम बात कर लेते हैं। होता क्या है ना, पहले वाले लाइन पढ़ लेते हैं। कमीशन इज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वैकेंसीज। सुना, इस लाइन को हम देखते नहीं है, इसको हम गौर नहीं करते। बताती हूँ मैं होता किस तरीके से है। होता ये है कि आपको पता होगा एसएससी स्टेनो ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट सारी वैकेंसी आती है। जब भी आप वैकेंसी का वो देखते हैं, पीडीएफ आता है वैकेंसी का, जब भी आप पीडीएफ देखते हैं तो पीडीएफ के अंदर आप देखते होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी होती है ये आपको अवेलेबल करवाई जाती है ना। डिपार्टमेंट वाइज आपकी ग्रेड सी की और ग्रेड डी की अलग अलग तरह से आपको डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है जो सी और डी दोनों में वैकेंसी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सी में वैकेंसी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ डी में वैकेंसी देते हैं। ऐसा है। तो होता क्या है कि एसएससी ना इन सभी डिपार्टमेंट को जो है वो टाइम प्रोवाइड करता है कि आपके पास जैसे टाइम स्लॉट है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना, आप ये फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म भरते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है इससे और इसके बीच में। ऐसे ही एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट्स को टाइम देता है। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है या फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन सभी को उस टाइम स्लॉट में ही अपनी जो उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी चाहिए, जितनी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी वैकेंसी रिक्वायर्ड है उनको, वो उसको बता देते हैं कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए। एसएससी का काम है ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और जो अदर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज होती हैं वो बता देती है कि मुझे 70 वैकेंसी चाहिए, मुझे 100 वैकेंसी चाहिए, मुझे 200 वैकेंसी चाहिए, मुझे 300 वैकेंसी चाहिए। ऐसे करके, जैसे हम मान लेते कोई नंबर, ऐसे करके सब अपने अपनी वैकेंसी बता देते हैं और एसएससी उनसे करवा लेता है। अब आपके मन में दिमाग ये आएगा कि मैम ये हर कोई अपनी अलग अलग क्यों नहीं करवाता है? क्योंकि देखो, अलग अलग करवाएंगे तो सिर्फ इनके पास वैकेंसी का नंबर काफ़ी कम है, वैकेंसी का नंबर कम है ना, वैकेंसी इनके पास कम ही आती हैं। और अगर ये एग्ज़ाम करवाते हैं तो एग्ज़ाम की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा हो जाती है, एग्ज़ाम की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो कोई भी डिपार्टमेंट ये क्यों चाहेगा? इसीलिए वो क्या करते हैं, सारे मिलकर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एसएससी को रिपोर्ट कर देते हैं, हमको इतनी वैकेंसी चाहिए, और उन सब का टोटल, इन सभी डिपार्टमेंट का टोटल करके एसएससी आपको ये जो नंबर वो शो कर देता है। तो जो ये टाइम स्लॉट होता है, ठीक है, ये जो आपका टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको जो वैकेंसी है ऑफ कोर्स बढ़ने ही वाली है। मैं आपको सिर्फ इतना कह देती वैकेंसी बढ़ने वाली, तो आप कहते कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें कुछ नया बताओ, आपने इस वीडियो में ऐसा क्या ऐड किया जो हम आपकी वीडियो देखेंगे। तो यही चीज़, जो पूरा प्रोसेस था, ये मैंने समझा दिया है। 731 वैकेंसी आप सोच के चल रहे हैं, बट इससे ज़्यादा ही होंगी, और कितनी ज़्यादा हो सकती है ये डिपेंड करता है कि अदर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी वो मांग रहे हैं। क्योंकि अब कोई इंसान ऐसे तुक्के नहीं लगा सकता है ना, एक डिपार्टमेंट तो बात होती है, डिपार्टमेंट इतने सारे हैं, उन सारे डिपार्टमेंट से डिसाइड करना, पर आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया जा सकता है, जो कि एवरेज जो आपकी वैकेंसी होती है, जो इसमें अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ये 1500 प्लस ही आपकी देखने को मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जाए, हो सकता है, हम उम्मीद करेंगे कि 2000 टच हो जाए, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। 1500 जो आता है वो हम ये सोच के चल सकते हैं, अप्रॉक्स सोच के चल सकते हैं। कहने को तो मैं 3000 कह दूँ, पर उससे होगा क्या, है ना, हमें तो अप्रॉक्स आना होता है।
देखो, तुमने अभी भी अगर इस बारे में नहीं सोचा है कि तुम टेक्स्ट बुक कंसिडर करोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा एग्जाम जो है वो जुलाई में ही बोला जा रहा है और इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तो चीज़ें जो आ गई हैं वो सेक्शनल आ गई हैं। तो तुम तैयार ही नहीं हो पाओगे एग्जाम के लिए अगर तुम अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं करते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक ने अब नई चीज़ कर दी है कि पहले इसमें अलग अलग पास होते थे, पास प्रो मैक्स, पास एलीट, ये हुआ करता है 3 अलग अलग तरह के। अब उन्होंने उन सबको मिला के एक ही पास कर दिया कि तुम्हें सारे फीचर्स एक ही जगह मिलेंगे। टेक्स्ट बुक सुनता है और उसने वही किया है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल में ज़रूर ग्रैंड पास ले लीजिए। इसका जो प्राइस है ये 439 रुपीज़ है। इसके लिए जो आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा वो KSHH यूज़ करना पड़ेगा। इसमें जो पहले प्लेटफॉर्म फी लगा करती थी अब वो भी टेक्स्ट बुक नहीं ले रहा है, तो आप ज़रूर ले लेना। ये जो सेल है आपकी ये 28 से 30 तारीख तक चलने वाली, तो आज रात को ही आप इसके लिए तैयार रहना। अब ये देख सकते हो मैंने पूरे स्क्रीन पे तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के स्टेनो के एग्जाम लगा दिए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। इतने सारे स्टेनो के एग्जामिनेशन आपके अवेलेबल हर तरह के, ये तो मैं सिर्फ कुछ ही लगा पाई हूँ, इससे ज्यादा भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो तुम टेक्स्ट बुक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे स्टेनो के लिए तो खासकर मैं कहूँगी क्योंकि वही है जिसके अंदर आपको वैकेंसी सबसे ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है कि तुम टेक्स्ट बुक का 1 पास जरूर से जरूर लो। ठीक है, जाके चेक करो। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है ना, जिनके पास ऑलरेडी है ना, पहले जिन्होंने ऑलरेडी से अप टू स्टूडेंट के उनमें डाउट होता है मैम हमने पास प्रो तो पहले से ले रखा है, अब हमारा क्या होगा, हमें फिर से लेना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस अपने ऐप को अपडेट कर लोगे, ऐप को अपडेट कर लो और अपडेट करते ही तुम्हें वो दिख जाएगा कि तुम्हारा वो जो 1 पास है वो शुरू हो चुका है और जो उसकी एंड वैलिडिटी तक था वो उतना ही आपका चलता रहेगा। तो नए स्टूडेंट जो है मैं उनके लिए बता रही हूँ टेक्स्ट बुक जरूर कंसिडर करना। ठीक है, टेक्स्ट बुक जरूर कंसिडर करना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करें। तो 1500 प्लस तक की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि मैम ये 1500 तो बहुत ही कम है, आप MTS देखिए, आप CHSL देखिए, ये सब देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो स्टेनो के एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, स्टेनो के अदर अदर जो स्टेट में भी एग्जामिनेशन होते हैं, वहां की वैकेंसी अगर 200-300 आ जाए, 200-300 आ जाए, तो मैं आपको कहती हूँ कि वैकेंसी अच्छी आ गई है। क्यों? क्योंकि उससे भी अदर जगह पे जो वैकेंसी स्टेनो की वैकेंसी कभी कभी 60, 70, 80, बिल्कुल ये नंबर है, कभी कभी 100 तक भी पहुंच जाती है। इससे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो जब हम SSC की बात करते हैं, SSC स्टेनो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्टेनो की वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और 1500 और 2000 बिल्कुल हाँ, ये एक सही है, ये एक ज़्यादा नंबर है। ठीक है, कम और ज़्यादा जो होता है वो रिलेटेबल डिग्री है, रिलेट करने पे होती है ना, रिलेटिव डिग्री है। रिलेटिव करने पे ही हमें पता चलता है किससे रिलेट कर रहे हो। तो आप इनसे रिलेट करिए जो बाकी जगहों पे क्या मिलता है और आपको SSC के अंदर क्या मिल रहा है। ओके, तो यही मुझे आपको बताना था, वैकेंसी के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये सब मत सोचिए कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि मैम वैकेंसी काफ़ी कम है, तो वैकेंसी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। एग्जाम से रिलेटेड भी आपको बोल ही दिया है मैंने, जुलाई का जो एंड के टाइम पे आप सोच सकते हैं। वरना अगर ऐसे कोई होता है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस टाइम पे एग्जाम ना करवा पाए SSC, तो वो अगस्त में करवाएगा। पर डोंट वरी, वो सिलेक्शन पोस्ट के बाद तुम्हारा ही बलि का बकरा बनाएगा, चिंता मत करो, वो होना ही होना है आपके साथ। अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि मैम अभी ना कहीं हम आपने जो बोला कि सेक्शनल टाइमर जो हो चुका है, इसके बारे में देखो, तुमने तो अभी सुना है 2 दिन पहले, मैं तो तुम्हें 15-20 दिन पहले ही बता चुकी हूँ कि सेक्शनल टाइमर आएगा। तुम सुने ही कहाँ मेरी बात, तुमने मुझे बैश करना शुरू कर दिया था। खैर छोड़ो, वो तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारा क्रिटिसिज्म लेने को वैसे भी तैयार रहती हूँ। टाइमर से रिलेटेड है कि मैम टाइमर का क्या करें, अभी कहीं पे भी वो टाइमर अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं, नहीं है। तो हम तैयारी कैसे करें मैम? तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व PYQ वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक लेना। और ये वैसे भी आपको लेनी ही थी, मैं आपको हमेशा से बता रही आ रही हूँ यार। मैं 2024 में मैंने बताया, 2025 में मैंने बताया, 2026 में मैं एक बुक बता रही हूँ, एक ही बुक के साथ में बता रही हूँ तुम्हें। पॉइंट ये है, अच्छा ये बुक लेनी है तो पिन कमेंट के अंदर चेक कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन तुम चेक कर लेना, वहाँ तुम्हें जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2024, 25 और 26 के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद ये सुनो कि तुम्हें क्या करना है, टाइमर लगाना है। और इसके अंदर टाइमर जो तुम लगाओगे ना, वो मैं तुम्हें कहूँगी सिर्फ रीजनिंग का लगाओ, सिर्फ रीजनिंग का टाइमर लगाओ। क्योंकि GK करना पॉसिबल है, इंग्लिश 60 मिनट में, 1 घंटे में करना पॉसिबल है। तुम्हें इसके लिए टाइमर की जरूरत नहीं है, तुम इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही, इसकी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसकी दिक्कत है टाइमर की, जो टेंशन लेनी वो यहाँ से लो, और क्वेश्चंस वगैरह जो है वो तुम यहाँ से टाइमर के हिसाब से जो है वो लगाओ अपने, और उसको सॉल्व करो।
और इस बुक के अंदर मैं आपको कहूँगी जीके को ना हल्के में मत लेना, जीके के जो भी आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दे रखी है, वो एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये वाली बुक आप कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल कंसिडर नहीं ले लेना। और जीके के लिए एक डिटेल बुक जो है वो यहाँ से ले लेना। और इसके अंदर क्या है, जो अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा, उसमें अच्छे से डिवाइड करके रखा हुआ है, तो तुम्हारे वो काम आएगा। तो ये वन फॉर ऑल जीके गाइड करके बुक है, ये वाली आप जीके के लिए ले लेना। और वोकैबुलरी के लिए ये वोकैब के लिए मैं ये कहूँगी तुम पढ़ो चाहे कहीं से भी, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स होमोनिम्स ये सब जो है वो कर लेना, क्योंकि पहले ये नहीं आया करता था बट अब ये आना शुरू हो चुका है। और इस साल भी आता है, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैम क्या, इसीलिए आंसर लगा देना, बाद में देखी जाएगी, अगर तुम्हें मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते तो फिर वो काट ही रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ये 3 बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। आप टेलीग्राम चैनल के साथ पता नहीं जुड़ते क्यों नहीं है, खैर मैं वहाँ पे कुछ इतनी अच्छी बातें भी नहीं करती हूँ, बातें नहीं, क्योंकि मैं अपडेट वहाँ प्रोवाइड करती हूँ। आपको बातें नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो देख सकते हो। बाकी जो वीडियोस होती हैं, जो भी न्यू वीडियोस होती है ना, वो उसका लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप हर बार चैनल के ऊपर आके देख रहे हैं कि क्या मैम ने न्यू वीडियो डाली, क्या नहीं डाली, सर दर्द से दूर हो जाइए। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन ऑन रख लेना उस चैनल के, जैसे ही आपको वीडियो दिखेगी आप उसको चेक कर सकते हो और सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हो।